गीत ने जिस मासूमियत से युग से एग्रीमेंट पर सवाल किया था, युग का मन किया कि वो जाकर गीत को कसकर गले से लगा ले और उसे अपनी बाहों में भर ले। उसकी यह मासूमियत ही तो हर बार युग को उसकी तरफ ले आती थी, पर बड़ी मुश्किल से उसने गहरी सांस लेकर अपने आप को गीत के पास जाने से रोका। गीत का चेहरा अभी भी सफेद पड़ा हुआ था और युग को डर लग रहा था कि कहीं वो खड़ी खड़ी गिर ही ना जाए। इसलिए वो गीत से बोला, तुम काउच पर बैठकर आराम से एक बार ये अग्रीमेंट पूरा पढ़ लो, मैं यहाँ कुर्सी पर आराम से बैठता हूं। गीत युग की बातों से हैरान थी। एक बार वो अपने हाथ में पकड़े हुए एग्रीमेंट को देखती तो एक बार युग को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ा इंसान उससे चाहता क्या है। पर पता नहीं क्यों वो युग की बात मानकर तुरंत अपने बगल में रखे काउच पर बैठकर अग्रीमेंट पढ़ने लगी। मैरिज अग्रीमेंट? हाँ, ये कैसा अग्रीमेंट है? क्या शादी कोई बिजनेस का सौदा है जो इसके लिए अग्रीमेंट बनवाया जाए? क्या इस इंसान को भावनाएं एकदम ही समझ में नहीं आती? गीत अग्रीमेंट पढ़ते पढ़ते यही सोच रही थी। यह अग्रीमेंट युग मेहरा और गीत कपूर के बीच में था। तो ये युग मेहरा जी 27 साल के हैं और ये मेहरा एम्पायर के वारिस हैं। इन्होंने अपने बलबूते पर ही मेहरा एम्पायर को इतना आगे बढ़ाया है, तभी ये हमेशा इतनी अकड़ में रहते हैं। गीत अग्रीमेंट पढ़ते पढ़ते बुदबुदाई जा रही थी। गीत के हिलते हुए गुलाबी होंठ मानो युग के लिए एक चुंबक का काम कर रहे थे, जो वो बस उन्हें बिना पलक झपकाए ही देखे जा रहा था। अग्रीमेंट पढ़ते पढ़ते गीत फिर से बुदबुदाने लगी, क्योंकि अब ये समझ गई थी कि ये युग मेहरा वही है जिससे खुशी शादी करना चाहती थी, पर इसने उसे घास तक नहीं डाली। अगर इसे खुशी या फिर बाकी की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर मुझमें ऐसा क्या है जो ये मुझसे शादी करने के लिए ये अग्रीमेंट बनवा कर लाया है? ये सोचते हुए गीत ने अपने सामने बैठे युग से आखिर पूछ ही लिया, मिस्टर मेहरा, मुझे पता है कि आप जिस भी लड़की से शादी करना चाहेंगे वो तुरंत तैयार हो जाएगी, तो फिर आप इस अग्रीमेंट को लेकर मेरे पास ही क्यों आए हैं? गीत के इस सवाल पर युग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। लड़कियां उसकी एक झलक देखने को बेताब रहती हैं, और यहां जब इस लड़की को उसके साथ जिंदगी बिताने का मौका मिल रहा है, तो ये लड़की अग्रीमेंट साइन करने में हिचक रही है। सही में सटकी हुई है ये सोचते हुए युग ने अपना सिर झटका और अपने हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए बड़ी शांति से गीत से पूछा, तो तुम यह अग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहती हो? अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि अगली बार अग्रीमेंट की शर्तें इतनी आसान नहीं होंगी। गीत की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और वो इस अग्रीमेंट को लेकर भी परेशान हो रही थी। ऊपर से युग का उस कमरे में होना भी उसे एक अलग सा एहसास करा रहा था, ऐसा एहसास जो उसे पहले कभी छूकर भी नहीं गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि युग कैसे उस रात के लिए सिर्फ उसकी गलती निकाल सकता है, जैसे कि उसने उस रात कुछ किया ही नहीं था। जरा सोच कर गीत कि अगर तू इस इंसान से शादी कर लेगी तो ये तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। शायद तुम्हें एक पल भी चैन से जीने नहीं देगा ये। गीत को लगा जैसे कि उसका दिमाग उसे समझा रहा है। गीत को भी अपने दिमाग की बात सही लग रही थी, इसलिए वो काउच से उठी और सामने कुर्सी पर बैठे हुए युग के पास जाकर अग्रीमेंट उसे वापस देती हुई बोली, मिस्टर मेहरा, उस रात के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ सही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप अपने लिए कोई और लड़की क्यों नहीं पसंद कर लेते जो आपके इशारों पर नाचे और आपकी कही हर बात की तालीम भी करे? तो तुम उस रात से सैटिस्फाइड नहीं हो? युग को गीत की बोली हुई बातों में से सिर्फ यही सुनाई दिया था,
जब से उसने गीत के साथ रात बिताई थी, तब से गीत के अलावा बाकी की बातें उसके लिए बेमानी सी हो गई थी। गीत युग के सवाल पर कुछ देर तो बस उसे ही देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या ये इंसान बिल्कुल पागल है जो ये हर एक बात को ले जाकर उस रात से मिला देता है। शायद ऊपर वाला भी दो पागल लोगों की जिंदगी एक धागे में बुन रहा था, जो वो उन्हें हर बार करीब ले आता था। गीत को अब लग रहा था कि युग से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से इतनी देर तक बात करने से अब उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे चक्कर भी आ रहा था। उससे अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी, पर अचानक से उसे चक्कर आ गए और वो लड़खड़ा गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी खुद को बचाने के लिए उसने अपने पास की किसी चीज को जोर से पकड़ लिया, पर उसे क्या पता था कि वो उस चीज को लेकर ही काउच पर गिर जाएगी। गीत ने अपने साथ में गिरी इस चीज को जोर से पकड़ रखा था, पर अब उसे ये एहसास हुआ कि वो जिसके साथ काउच पर गिरी थी वो युग था। वो इस समय युग के नीचे दबी हुई थी। युग के शरीर का दबाव उसे एक अलग सा अनुभव करा रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली तो तुरंत ही उसकी नाक में युग की महक बस गई और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। मुझे छोड़िए मिस्टर मेहरा। इतना बोलते हुए गीत ने युग के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे धक्का देने की कोशिश की, पर जब युग टस से मस भी नहीं हुआ तो गीत ने अपनी नजरें ऊपर की और उसकी आंखें युग की आंखों से टकरा गई। कुछ पल के लिए वो युग की आंखों में ही खोई रह गई। वो युग को बिना पलक झपकाए बस देखे जा रही थी कि तभी युग के होंठ उसके होंठों से आ टकरा गए। गीत को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान अभी तक सिर्फ उसे उस रात का कसूरवार मान रहा था, वो अब उसे इस तरह से किस कर रहा है। अचानक से गीत की सारी इंद्रियां चौकन्नी हो गईं। उसे युग की हर धड़कन सुनाई दे रही थी और हर एक सांस की गति भी पता चल रही थी। उसका ध्यान युग की हर हरकत पर था। जिस तरह से युग के पैर उससे लिपटे हुए थे और युग के हाथों पर ध्यान आते ही गीत वापस हकीकत में लौट आई, क्योंकि अब युग के हाथ गीत की कमर पर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से गीत को एक सिरहन सी होने लगी और उसने अपने होंठों को युग के होंठों से छुड़ाते हुए युग को रुकने के लिए कहा। इसके बाद की बात गीत के मुंह में ही रह गई, क्योंकि अब युग की जीभ गीत के होंठों को छूकर उसके मुंह में अटखेलियां कर रही थी। युग के इस तरह से उसे किस करने से गीत का अपने ऊपर से बचा हुआ सारा कंट्रोल पानी की तरह बह गया। उसने अपने दोनों हाथ युग की कमर से उठाकर उसकी गर्दन पर बांध ली। अभी कुछ देर पहले तक जो गीत युग पर उसका फायदा उठाने का इल्जाम लगा रही थी, वो अब युग की किस में डूबती जा रही थी। वो अब अनजाने में ही युग को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। दोनों में से किसकी सांसें ज्यादा तेज चल रही थी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि अब दोनों ही बाहर की दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों को ही समय का अंदाजा नहीं रहा। पता नहीं कितने समय से दोनों एक दूसरे को इस तरह पैशनेटली किस कर रहे थे, पर तभी अचानक से जिस काउच पर वो दोनों लेटे हुए थे, उसने आवाज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। काउच की आवाज से युग और गीत दोनों ही हकीकत में आ गए। युग को पहले तो काउच की दखलंदाजी पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसे ध्यान आया कि वो वहां किस काम के लिए आया था। अभी तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो गीत से उस मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करवा ले। उसने सिर उठाकर एक बार फिर से गीत की आंखों में देखा तो फिर से उसका मन गीत को किस करने के लिए करने लगा। उसकी धड़कनें फिर से तेज चलने लगी, इतनी तेज कि एक बार को तो उसे लगा कि कहीं उसका दिल निकलकर उसके हाथों में ही ना आ जाए। आज से पहले युग ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। इधर गीत अभी भी युग की किस के खुमार में खोई हुई थी। उसे युग के होठों का ताजा स्वाद अभी भी याद था। जिस तरह से युग उसे देख रहा था, उसे लगा कि कहीं वो युग की इन बड़ी और गहरी आंखों में डूब ही ना जाए। उसके चेहरे को एक प्यारी सी हया ने ढक लिया था। उसकी नजरें अब अपने आप ही नीचे हो गई थी।
उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। बड़े बेशर्म हो तुम। अच्छा, सच में? अभी कुछ सेकंड पहले तक तो तुम मेरे साथ कुछ और करने में खोई हुई थी, और अब मैं बेशर्म हो गया। स्क्रोल। ऊपर वाला भी दोनों की जिंदगी के धागे आपस में गूंथने में मग्न था। गीत, जो अभी कुछ समय पहले ही युग से बोल रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, वो युग की किस में अपनी सुध-बुध खोकर डूब गई थी। वहीं दी युग मेहरा, जो किसी लड़की को निगाह उठाकर देखता भी नहीं था, वो अपने आप ही गीत की तरफ अनजानी डोर से खिंचा चला जा रहा था। उसे इस बात का पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे और भी शोज देखने के लिए अभी डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।